हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग अभी IUPAC नोमेनक्लेचर से डील कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो वर्ड आप पढ़ पा रहे होंगे, एक है अल्काइल और एक है हलाइड। अल्काइल मतलब कार्बन की चेन से है और हलाइड का मतलब है हेलोजन्स, है ना। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हेलोजन आपस में बॉन्डिंग करते हो, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्काइल हलाइड। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया मिथाइल। मिथाइल एक पोर्शन हुआ अल्काइल का, और ये हो गया क्लोराइड। क्लोराइड हो गया हमारा एक पोर्शन हेलोजन का। तो इस प्रकार से नाम बना अल्काइल हलाइड। तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके 3 बॉन्ड्स पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक खाली बॉन्ड पर हमने क्लोरीन लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बना दिस इज नोन एज अल्काइल हलाइड। और इसका नाम कैसा होता है, आर ग्रुप एंड देन हलाइड ग्रुप। तो मिथाइल हलाइड, मिथाइल और हेलोजन यहाँ पर है क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ देखिए 2 कार्बन की चेन है तो इथ, और फिर आपका हेलोजन है ब्रोमीन, तो उसके लिए वर्ड हुआ ब्रोमाइड। फिर हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल है वही हमारा यहाँ पर अगेन फर्स्ट रूल रहेगा, और हम लोग उस में से लॉन्गेस्ट चेन में अगेन यहाँ पर देख लेंगे कोई डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग फिर से वर्ड रूट अपना पेरेंट चेन रखेंगे एल्केन, मतलब फैमिली नेम हमारे पास एल्केन ही रहेगा। सेकेंड रूल जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि एल्केन का हम नाम रखेंगे और जो भी हमारा हेलोजन है, जो भी हमारा हैलाइड है, उसको हम लोग प्रीफिक्स में पहले रखेंगे, है ना। और इसके बाद में हमारा काम ने क्या होगा कि हमारा जो तीसरा रूल है वो फिर से सिमिलर है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम हेलोजन वाले कार्बन को, ऐसा कार्बन जिसने हेलोजन कैरी किया हुआ हो, उसको छोटा नंबर दें, उसको लोएस्ट नंबर दें। जैसे आप यहाँ देखिए हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें मान लीजिए ये हमारा 2 कार्बन हुआ, है ना, एक और एक 2 कार्बन। और अगर हम लोग इस चेन को एक्सटेंड करें और यहाँ पर और एक कार्बन लगा लें, ये हो जाएगा हमारा CH2, ये हो गया हमारा CH3, 3 कार्बन हुआ, तो नाम बन जाएगा प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। और ये हो गया हमारा हेलोजन जो कि है हमारा ब्रोमो। ब्रोमो वर्ड यूज होगा हमारा प्रीफिक्स में, तो नाम बन गया ब्रोमो प्रोपेन। वैसे ही अगर इस कंपाउंड में हम जैसे देखिए आपके पास पहले था CH2 और फिर CH3 और फिर ब्रोमीन, इस केस में हमारे पास 2 कार्बन हुआ, तो 2 कार्बन का आप नाम क्या रखोगे, ईथ। फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ये ब्रोमीन नाम बन गया ब्रोमो इथेन। सिमिलरली अब देखिए यहाँ तो इजी था क्योंकि फर्स्ट पे ही आना था। अब आपको तीसरा रूल ओबे करने की बारी आ गई, जहां पर हमको ये कोशिश करना है कि हम हमारे हेलोजन के साथ वाले कार्बन को छोटा नंबर दें। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, आपके पास 4 कार्बन है तो आपने रफ वर्क में लिखा ब्यूट। अगेन यहाँ पर सारा सिंगल बॉन्ड है तो नाम बन जाएगा ब्यूटेन। अब नंबरिंग करिए ताकि हम हमारे इस हेलोजन को जगह दे सके। हमने हेलोजन आइडेंटिफाई किया क्लोरीन, तो नाम बन जाएगा क्लोरो। नंबरिंग कीजिए, अगर हम ये साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो हमारा कंपाउंड में जो कार्बन क्लोरीन को कैरी कर रहा है उसको नंबर मिला 4, जबकि ये साइड से करेंगे तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर नंबरिंग हो जाएगी हमारी 1 2 3 4 में पहले कौन सी हो गई हमारी ये, तो यहाँ से जाने पर आपको छोटा नंबर क्लोरीन को मिल रहा है 1। करेक्ट तरीका ये है जहां से छोटा नंबर मिले। तो कंपाउंड का नाम बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं इस प्रकार से 1 क्लोरोब्यूटेन। अब अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन भी है और
क्लोरो ग्रुप भी है, यानी कि हेलोजन ग्रुप भी है, वो केस में अगेन ट्राई टू गिव स्मॉलेस्ट नंबर टू द कार्बन जिसके पास आपका हेलोजन प्रेजेंट हो। जैसे इस केस में आप देखो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारे पास ब्यूट के बाद में है सेकेंड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप मिथाइल, उसको भी हम लिखते हैं, हमारे पास ब्यूटेन नाम है, हमारे पास मिथाइल हो गया है। अब इसके बाद इसका जो सेकेंड नंबर का पोजीशन है मिथाइल हमको वो मिल गया। अब हम लोगों को नंबरिंग पर चलना है। देखिए 1 2 3 4 ये सही हो। अब यहाँ से करिए 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूशन को भी बड़ा नंबर मिल रहा है और क्लोरीन को भी, तो ये ऊपर वाला सिस्टम गलत है। करेक्ट सिस्टम है कि जहां से क्लोरीन को छोटा नंबर मिले, 1 सबसे छोटा हुआ तो नाम बन गया 1 क्लोरो ट्रू मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट रूल क्या है स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस प्रेजेंट है ना, जैसे कि क्या ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, क्लोरीन डबल भी है, ब्रोमीन डबल भी है, वो केस में हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या है, आप सारे के सारे अपने जो भी हेलोजन्स है उनको आइडेंटिफाई करके रखिए। जो हेलोजन हमारा रिपीट हो रहा होगा, यानी कि 2 बार या 2 से अधिक बार जो हेलोजन होगा उसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, डाई ट्राई एक्सेट्रा, है ना। एंड सपोज 2-3 हेलोजन प्रेजेंट है तो अगेन हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल फॉलो करेंगे। इसको आप इस एग्जाम्पल में समझिए। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन है, तो हमारे पास 5 कार्बन हुआ तो रफ वर्क करते हैं, पेंट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, इतना हुआ। अब आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके पास हेलोजन कौन कौन है। एक है ब्रोमीन और 2 है क्लोरीन। ब्रोमीन के लिए वर्ड हुआ ब्रोमो और क्लोरीन के लिए हुआ क्लोरो, ठीक। क्लोरीन 2 बार है तो नाम आ जाएगा डाई क्लोरो, ठीक है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है ना, तो हम लोग नंबरिंग करना स्टार्ट करते। देखिए 1 2 3 4 5, दूसरे साइड से कीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ से ब्रोमीन को बड़ा नंबर मिल रहा है और यहाँ से छोटा, तो ये वाला पैटर्न करेक्ट हुआ। अब सीक्वेंसिंग करना है, 1 पे ब्रोमीन है तो नाम बन जाएगा 1 ब्रोमो। 1 2 तीसरे पे क्लोरीन है वो भी 2 बार तो 3 3 ड्राई क्लोरो, है ना। 3 ही पोजीशन पर दोनों क्लोरीन लगा है तो 3 3 डाई क्लोरो पेंटेन। सपोज एक क्लोरीन 3 की जगह 4 पे लगा होता है ना, तो क्या बन जाता 3 4 डाई क्लोरो, है ना, बाकी नेम एज इट इज रहता। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, जब आपके पास अल्काइल हैलाइड कंपाउंड हो वो केस में आप नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करोगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर में। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अब आप नाम से देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मेटेलिक वर्ड। मेटेलिक मतलब मेटल्स होंगे, है ना। ऑर्गेनोमेटेलिक ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक हो प्लस मेटल कंटेनिंग हो, दे आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन और मेटल के बीच की बॉन्डिंग होगी, इसीलिए इन कंपाउंड को एल्काइल मेटल्स भी हम बुला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए 1 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन और 1 2 कार्बन, एक कार्बन से एक मेटल अटैच है लिथियम, तो कार्बन और मेटल के बीच की ये जो बॉन्डिंग है ये इस कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाती है। और कार्बन और लिथियम 2 कार्बन तो ईथ और अल्काइल लिथियम बन गया आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। इसमें अगेन हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल टेट्राइथाइल लेड। अब आप ऐसा समझिए, देखिए यहाँ पर ये C2H5 है, ये 4 बार है, ये लेड एक मेटल है, इसके साथ C2H5 कंपाउंड जो है वो 4 टाइम्स अटैच है, तो 4 मतलब टेट्रा, है ना, टेट्राइथाइल लेड। अगर मान लो एक मेटल एटम
किसी एक इनऑर्गेनिक एनायन और कार्बन से जुड़ा है, तो इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज अ टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। यानी कि ये जो सब कंपाउंड्स हैं दे बिलोंग टू अ स्पेशल क्लास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल आप देखो इस कंपाउंड को, यहाँ पर आपको एक मेटल एटम दिख रहा है और एक इनऑर्गेनिक एनायन दिख रहा है ब्रोमीन, है ना, और ये मेटल। पहले केस में क्या हो रहा था, केवल मेटल अटैच था, यहाँ पर मेटल के साथ में एक एनायन भी अटैच है। तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे, हमारा कार्बन आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा ऑर्गेनिक पोर्शन हो गया, 2 कार्बन हुआ, इथाइल, है ना। दूसरा ये वाला मेटल मैग्नीशियम, और फिर ये ब्रोमीन जो है ये हमारा हो गया ब्रोमाइड आयन। तो इस प्रकार से हमारा जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट कैटेगरी का कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या बना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हुआ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। अब अगर हम लोग अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल जो है उसका नोमेनक्लेचर हम लोग देख लेते हैं। अल्कोहल एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बताते हैं और ये सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्टूडेंट्स OH के साथ। जैसे सपोज हम इस कंपाउंड इथाइल अल्कोहल की बात करें, एक कार्बन हुआ और उसके साथ ये एक दूसरा कार्बन हुआ, ठीक है। इस एक कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा है, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH हाइड्रोक्सिल। अब कार्बन के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन सभी में हमारा हाइड्रोजन वगैरह अटैच है। ये बन गया हमारा कंपाउंड इथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन है इथ और OH है इथाइल अल्कोहल। यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो हुआ आइसोप्रोपाइल, है ना, ये हुआ प्रोप। अब आप देखो अल्कोहल जो है वो पेरेंट चेन में ना होकर के ब्रांचिंग के चेन में है, ये आप देखो, है ना। यहाँ पर ऐसा OH अटैच नहीं है, ब्रांचिंग में अटैच है, तो बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल बोलने से हमारा इस प्रकार का अरेंजमेंट होना था, पेरेंट चेन मेन चेन में, है ना, और आइसो बोलने से ये सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांचिंग पे अटैच हुआ, तो ये बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब अल्कोहल जो है स्टूडेंट्स वो 2-3 डिग्रीज के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो वो जैसा हमारे सिलेबस में अल्कोहल डिटेल में आएगा तब हम लोग उसको स्टडी करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि रूल्स क्या हैं अल्कोहल के नोमेनक्लेचर के लिए। अगेन फर्स्ट रूल है कि हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, वो भी उस कार्बन को मिलाते हुए जिसके पास OH ग्रुप हो। फर्स्ट रूल, जैसे सपोज हम इस कंपाउंड की बात करें, 1 2 3 कार्बन है, तो हम लोग इस कार्बन को मिलाते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, है ना। अब हमारा काम है नेम द लॉन्गेस्ट चेन। 3 कार्बन हुआ प्रोप, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट रूल है कि हम लोगों को हमारे OH ग्रुप को छोटा नंबर दिया जाए, इस पैटर्न में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप ऐसे करेंगे कि गिव द स्मॉलेस्ट नंबर टू OH, यहां से चलिए 1 2 3 छोटा नंबर मिला, सेकेंड पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोगों का थर्ड रूल होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना। तो ये हुआ 1 2 3, ठीक है। दूसरे पोजीशन पर OH लगा है, तो नाम क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल। अब बारी आई स्टूडेंट्स ये ऑल क्या है ना। तो जब भी हम लोग अल्कोहल को सफिक्स में लिखेंगे वो केस में हमारे पास सफिक्स होता है ऑल, और जब भी हम इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं तो हमारे पास वर्ड होता है हाइड्रोक्सी, है ना। तो अल्कोहल का फैमिली नेम है OL। इस कंपाउंड का नाम बना 2 प्रोपेनॉल। इसी के बाद में अगर स्टूडेंट हम कुछ ऐसे अल्कोहल्स को अगर देखें जिसमें कोई और सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, यहाँ आप देखो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट हुआ ब्यूट,
ठीक है। हमारा प्राइम फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ? एल्कोहल, तो ओल। ठीक है, सिंगल बॉन्ड था इसलिए एन वाला रूल फॉलो होगा, है ना, ओल। अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन है हमारा मिथाइल, रफ वर्क में लिखिए मिथाइल। ठीक, कोशिश उस कार्बन को पहला नंबर देंगे जहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप छोटा हो, तो 1 2 3 4 यहां से देते तो 1 2 3 4, तो ऊपर वाला पैटर्न गलत है क्योंकि अल्कोहल को 1 मिल रहा है, 1 ब्यूटेनॉल। ठीक, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल जिसकी पोजीशन जो है वो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, तो नाम बना 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। इसी के प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है तो अगेन फिर से हम लोग क्या करेंगे कि हम प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा अल्कोहल प्रेजेंट है जिसके पास 2 या 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो वहां पर नाम क्या बन जाएगा? डाइओल्स एंड ट्राइओल्स। ओल देखिए, ओल हम जान रहे हैं, फिर 2 के लिए डाई, तो डाई के साथ लगाया तो डाई ओल ना होके डाइओल्स ऐसा लिखे, है ना। तो हम लोग जब करेक्ट नेम बनाते हैं तो ये एस को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था, जैसे अपन ने ब्यूट लिया, फिर सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन लिया, उसके बाद सफिक्स यहाँ पर ओल लिया, तो अपन इंग्लिश के रूल से 2 वोवेल एक साथ नहीं लिख सकते, तो ये ई को अपन ड्रॉप करें और नाम क्या बना? ब्यूटेनॉल, है ना। ब्यूटीनॉल नहीं होगा, ई साथ में से स्किप हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारे पास सही नाम में क्या आया? ब्यूटेनॉल। बस वैसे ही ये वाला एस हम लोग ड्रॉप कर देंगे, इसको हम लोग नाम में मेंशन नहीं करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन हुई तो आपने प्रॉप वर्ड यूज किया, इसके बाद एक अल्कोहल और 2 अल्कोहल है तो डाइओल। ठीक है, अब आप नंबरिंग दीजिए अल्कोहल्स को 1 2 3, फर्स्ट और थर्ड 2 पोजीशन पे लगा है तो 1 3 प्रोपेन डाइओल। यहाँ पर तीनों में लगा है तो क्या नाम बन जाएगा? 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। तो ये था स्टूडेंट्स अल्कोहल का नोमेनक्लेचर सिस्टम। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है, आप वहाँ से ये कंटेंट ले सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।